हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स किस क्लास से स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या पढ़ा जाता है। आज का क्लास में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे टर्म इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लासेस से आपको बेसिक क्लास से आपका ये यूज में आएगा। नाइन्थ क्लास में भी आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए, आज का क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो शब्द से बना है, दो वर्ड से बना हुआ है इकोनॉमिक्स। एक है इको, जो ग्रीक वर्ड ऑक्यू से लिया गया है। ऑक्यू का मतलब होता है अ हाउस, और सेकेंड वर्ड है नॉमिक्स। नॉमिक्स नोमस से लिया गया है। नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। ये दो वर्ड के कंसेप्ट पे आप इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन जनरली आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अदर definition, economics is all about making choice in the presence of scarcity. It study human behavior as a relationship between resource and human wants. इसमें देखिए एक शब्द का यूटिलाइज किया जा रहा है जिसका नाम है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमियां। स्कैरसिटी हमारे रियल लाइफ में बहुत जगहों पे दिखती है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो स्कैरसिटी का। इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे का जनरल बोगी में अगर आप सफ़र करते होंगे तो आप तो उसमें देखते होंगे कि हमारा जितना सीट नहीं रहते उससे कहीं ज़्यादा हम लोग का नीड होता है। हम लोग ज़्यादा, उससे ज़्यादा इंसान हम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी ड्यू टू दिस कंसेप्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी यानी स्कैरसिटी है। तो ये सब जो टर्म है, ये सारे टर्म आप लोग को इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। देखिए इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो मार्केट में स्कैरसिटी के रूप में हम लोग को दिखता है। इट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, इसके अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी जानते हैं एज ए रिलेशनशिप बिटवीन। और इसके अंदर में जो स्टडी हम लोग करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ये पूरी तरह से कोरिलेट होता है रिसोर्सेस एंड ह्यूमन वांट्स के साथ। ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है, इंसान का वांट्स, इंसान क्या चाहता है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट का हम लोग का जो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सर आया कहाँ से। इकोनॉमिक्स, the science of economics was born with the publication of Adam Smith's An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in the year 1776। मतलब इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस है। इसका जन्म एडम स्मिथ के द्वारा पब्लिश किया गया एक पुस्तक में किया गया, और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें आपको बस याद रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नाम का बुक किसने लिखा था। ये बुक 1776 में लिखी गई थी, और इस बुक का पब्लिशर थे एडम स्मिथ। और इसी कारण से एडम स्मिथ को बोला जाता है, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। एट इट्स बर्थ, जब इसका जन्म हुआ, मतलब कि इकोनॉमिक्स का जब जन्म हुआ, द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस समय इकोनॉमिक्स का नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी से जाना जाता था। और एडम स्मिथ देखिए कुछ ऐसा दिखते थे। ये एक तरह का इकोनॉमिस्ट है जो इकोनॉमिक्स को जन्म दिए, मतलब इकोनॉमिक्स को मार्केट में लाए। इकोनॉमिक्स शब्द के साथ साथ इकोनॉमी भी आता है। इकोनॉमी किसको कहते हैं, देखिए इकोनॉमी is a system which provides people means to work और अर्न अ लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर में पीपल्स को प्रोवाइड किया जाता है मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क करने वाला कि काम करने का साधन, एंड अर्न अ लिविंग,
और इंसान अगर काम करेगा तो उसको उससे पैसा भी मिलेगा। मतलब कि इनकम अर्निंग करने के लिए एक वर्क प्रोवाइड करना ही आपका इकोनॉमी कहलाता है। और इस आधार पे आप अगर देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को 3 कैटेगराइज में बाँटा गया है। नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फिगर कुछ ऐसा दिखता है। एक तराजू रहेगा जिसमें टू साइडेड मनी, एक तरफ पीपल्स, दोनों का वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब डिमांड एंड वांट्स दोनों सेम होता है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हम लोग ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें पूरी तरह से कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का होती है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं जिस इकोनॉमी में पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स का ओनरशिप होता है। प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करता है प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य से काम करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितना भी काम होता है ये सारे कामों को सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए एक पंजा जो यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर में ढेर सारे पीपल्स है जो सभी लोग उन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सस्टेन कर रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। आगे है नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अंदर में सरकार भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होती है। सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करती है, उसको लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया आपका अमेरिका। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया जापान, सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया आपका रशिया। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया हमारा प्यारा भारत इंडिया। अगर आप लोग बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये 3 इकोनॉमी आपके एक देश में भी देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो कि आप लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य से काम करते हैं। तो जो भी प्राइवेट स्कूल है, सारे प्राइवेट स्कूल को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, तो सरकारी स्कूल को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। और कोई भी एक ऐसा संस्था, जैसे हम लोग मान लो बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं, तो बोकारो स्टील सिटी के अंदर में एक स्कूल खोली गई है जिसका नाम है डीएवी इस्पात विद्यालय। वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ अंडर गाइडेंस है एंड आपका प्राइवेट सेक्टर भी। डीएवी प्राइवेट सेक्टर हो गया और उसके अंदर में इस्पात विद्यालय जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। तो दोनों मिल करके इस स्कूल को चला रहा है, यानी इकोनॉमी को चला रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। आगे नेक्स्ट है आपका, देखिए किसी भी तरह का, तीनों तरह का इकोनॉमी, जो 3 तरह का इकोनॉमी बनाए बताएं, तीनों इकोनॉमी के अंदर में कुछ वाइटल प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलते रहती है। वो 3 प्रोसेस क्या-क्या है? तो पहला देखिए, पहला काम होगा आपका प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन होना ही होना है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो। सेकंड होता है आपका कंजम्पशंस। कंजम्पशंस भी होना ही है, क्योंकि इंसान रहेंगे, तीनों इकोनॉमी में पीपल्स ही रहेंगे। जब पीपल रहेंगे तो वहाँ पर कंजम्पशंस तो होना होना है। और लास्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन कंजम्पशंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे देश का कैपिटल नहीं बनेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोग को आगे का और भी कंसेप्ट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।